हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो दोस्तों, बिग अपडेट निकल के आ रही है इस टाइम की कि सीबीएसई के ही कुछ हायर ऑफिशियल्स हैं बच्चों, जिन्होंने बोर्ड को लेटर लिख के बच्चों की परेशानियों के बारे में बताया। विद प्रूफ मैं आपके पास लेके आया बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सो दैट आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले कि सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, उन्होंने ही सीबीएसई बोर्ड को लिख के क्या क्या भेजा है बच्चों के रिगार्डिंग। तो बच्चों, जैसे कि आप शुरू में ही पढ़ सकते हैं, जो हमारे रंजन जी हैं, जो कि काउंसलर हैं अपने सीबीएसई में ही, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चों। उन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं वो पेरेंट्स और जो प्रेफरेबली दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए भी एक वरी क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स के मन में और बच्चों के मन में। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी भी करनी है। जो 12th में है बच्चे, जो 10th में, उनको अपने हायर क्लासेस के लिए जाना है, 11th 12th के लिए। तो ये एक वरी क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है कि एक मेंटेलिटी सेट रहता है हमारा कि बच्चों के ग्रेड मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, सो दैट उनका मोटिवेशन बना रहे अब हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि बच्चों के अगर ऐसे आपको पता है सीबीएसई में कितने एरर आ रहे हैं, और एरर के बावजूद भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा सीबीएसई की तरफ से कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब कि अटकलें सारी हैं, और ये भी सबको पता है कि सीबीएसई को देना ही पड़ेगा। लेकिन सीबीएसई ये बिल्कुल भी अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि उनकी गलतियां हैं और उस गलतियों को सुधारने के लिए वो बच्चों के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं। तो ये जो अपनी हमारी रंजन जी हैं, इन्होंने इसी के रिगार्डिंग लेटर लिखा है सीबीएसई को कि आपको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट कि जल्दी से जल्दी आपको एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए बच्चों के लिए, सो दैट कि बच्चे जो हैं उनको एक मोटिवेशन मिले। हाँ भाई, बोर्ड से गलतियां हुई हैं, क्वेश्चन गलत थे, आंसर कीज गलत थी, और हमें उनके मार्क्स मिलेंगे, सो दैट बच्चे आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चों। एक टीचर है, सोशल साइंस के टीचर सीजी वर्गीज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चों के पास एक तो प्रिपरेशन करने के लिए इनफ टाइम नहीं था, लैक ऑफ प्रिपरेशन टाइम था, और जो न्यू मॉडल है उसने रिजेंबल कर दिया है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। बिकॉज बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही ऑनलाइन क्लासेस में, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो तो आपको पता ही किस हिसाब से होती है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स हैं, schools in our state resumed offline mode just recently, while those in northern states scored more time since they opened comparatively much earlier. उनके कहना ये था कि नॉर्थन साइड में, जो नॉर्थन स्टेट्स हैं उनमें जो स्कूल थे काफ़ी देर पहले खुल गए थे, लेकिन जो साउथ साइड में थे वो स्कूल काफ़ी लेट खोले गए हैं। तो सीबीएसई को ये देखना चाहिए कि जो ऑनलाइन जितने भी क्लासेस हुई हैं उनमें कितनी प्रिपरेशन करवाई गई। जो क्लासेस एक एक हफ्ते में ख़त्म होती थी, एक एक चैप्टर 15-15 दिन में, वो ऑनलाइन क्लासेस में एक एक 2-2 3-3 दिन में ख़त्म कर दिए गए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि केरला के एमपी हैं एनके प्रेमचंद्रन जी, उन्होंने इस इशू को पार्लियामेंट में उठाया था। तो सब चीज़ें देखी जाए तो कुल मिला के बच्चों के फेवर में ही आएगी। मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ, अभी भी यही कहूँगा, मोटिवेशन मत खोइए, आगे के पेपर की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पीछे का जो है वो सीबीएसई को करना ही पड़ेगा, क्योंकि गलतियाँ की हैं तो फिर भुगतना भी पड़ेगा और बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी आप होगी आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।